वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको करा रही थी इम्पॉर्टेंट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपके बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम जैसे कि पास आ गए तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ इवोल्यूशन का। ठीक है, इवोल्यूशन या फिर असेसमेंट, और इसमें आपका पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट और इवोल्यूशन। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, या फिर एक तरह से और आता है कि आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट और इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, तो वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दूंगी, पहले ये वाला, उसके बाद न्यू टाइप ऑफ टेस्ट्स क्या होते हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा। जैसे भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक बता सकते हैं। अगर इवोल्यूशन में ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या न्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है वो अगर पूछता है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है, एज वेल एज नोन दैट लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि लर्निंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसमें, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। तो लर्निंग नॉट ओनली चेंजेस बिहेवियर और द ऑर्गेनिज्म बट आल्सो मॉडिफाइड इट। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी जीव को, मैंने इसमें कुछ टफ वर्ड हैं उसकी हिंदी भी लिख ली ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप पढ़ते टाइम बार बार आपको गूगल ना खोलना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लर्निंग नॉट ओनली चेंज बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जीव का सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं करता है बल्कि उसे मॉडिफाई भी कर देता है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चिल्ड्रन एंड टीचर्स फेस मैनी डिफिकल्टीज़, है ना। तो क्या करता है, जब आप जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तब क्या होता है, आपको टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो उसको बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। सो फॉर रिमूविंग दिस डिफ़िकल्टी, और इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, देयर इज़ नीड जजिंग आ परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट, एंड फॉर दिस पर्पज अ मेजरमेंट इज़ नीडेड एंड मेजरमेंट नोन एज इवोल्यूशन। ओके, तो मतलब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी भी परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेज़रमेंट की। ठीक है, मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ओके, तो इवोल्यूशन इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाइल मेज़रमेंट इज़ ओनली क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मतलब क्या है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब दो चीज़ें होती हैं इसमें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इसमें गुण होते हैं, बट मेज़रमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो आपको ये याद रखनी कि मेज़रमेंट क्या है और इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन में दोनों चीज़ें आएंगी लेकिन मेज़रमेंट में ओनली क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आते हैं। अब देख लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। तो पहले देखते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है। लाइक पेस मीन्स गति होता है। ओके, पेस ऑफ लर्निंग, जैसे स्लो लर्निंग, फास्ट लर्निंग, एवरेज लर्निंग, ये चीज़ें। ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज आर एंड कोर्स ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पार्टिकुलर स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज जो है लर्निंग की वो फेस करनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट लर्निंग स्टाइल अडॉप्टेड बाय पार्टिकुलर स्टूडेंट, तो पार्टिकुलर मतलब प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो अलग लर्निंग स्टाइल और अलग ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब हमारा याद करने का तरीका, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में उन्हें याद आता है, कुछ लोग दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में याद हो जाता है। तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग ही लर्निंग स्टाइल और अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ये क्या होता है, इस कलेक्टेड विद हेल्प ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस, ये टेस्टिंग डिवाइसेस होता है। लाइक कैसे, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, ओके, सेमेस्टर, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम। तो मतलब हमें क्या करता है, इसमें हमें बस स्कोर चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब स्कोर, आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं, टेस्ट डिवाइस से उसका स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है, ये सब करने होते हैं। व्हेन दिस टेस्ट एंड एग्जाम टेकिंग स्कोर मार्क्स अवार्डेड टू स्टूडेंट टू ऑफ
पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उसे अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर दिए जाते हैं, फिर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है दीज इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गैदर्ड एंड एनालाइज। तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका जो रिजल्ट होता है, उसको क्या करा जाता है, एकत्रित किया जाता है और उसे एनालाइज किया जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग अ जजमेंट मेड रिगार्डिंग दिस द लर्निंग स्टेटस और प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड, द होल प्रोसेस नोन एज एवोल्यूशन। ठीक है, तो और ये जो आपकी जजमेंट जब हो जाती है लर्निंग स्टेटस प्रोग्रेस की चाइल्ड की, तो क्या होता है, होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। तो आपको यहाँ एवोल्यूशन के कई तरह से मीनिंग जो है मिल चुके हैं। फिर आप क्या, अब जो इसके पर्पज़ हैं या फंक्शन है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके होते हैं डायग्नोस करना, प्रिडिक्शन करना, इलेक्शन करना, गाइडेंस देना और ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं टू डायग्नोस द प्रॉब्लम। तो वो हम कैसे करते हैं, डायग्नोस द प्रॉब्लम। इवोल्यूशन डायग्नोस द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो क्या है, एजुकेशन की फील्ड में हम इस स्टूडेंट का प्रॉब्लम चेक करते हैं इवोल्यूशन के द्वारा। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और उसके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करते हैं। इवोल्यूशन इज आल्सो क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो किसी के क्लैरिफाई करता है, इवोल्यूशन के ऑब्जेक्ट को और एजुकेशन के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टू प्रोवाइड रिमेडियल वर्क। रिमेडियल वर्क देते हैं। थ्रू एवोल्यूशन द टीचर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट एंड कैन स्टार्ट रिमेडियल वर्क। पहले उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसके बाद उसका रिमेडियल देते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस, एवोल्यूशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड कैन गाइड स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। तो मतलब हर स्टूडेंट अलग होता है, उसकी मानसिकता अलग होती है, उसकी जो समझने की क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है। तो पहले उसकी डिफ़िकल्टी को समझा जाता है कि वो किस तरह से समझ सकता है, वो कितना समझ रहा है, उसके हिसाब से उसे गाइडेंस दी जाती है। टू असिस्ट टीचिंग, वी कैन असिस्ट द टीचिंग डन बाई टीचिंग थ्रू एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम असिस्ट कर सकते हैं किसी भी टीचिंग को, किसके थ्रू, एवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट आपका टू असेस पर्सनैलिटी ऑफ पीपल्स की पर्सनैलिटी को भी असेस किया जा सकता है। कैसे, थ्रू एवोल्यूशन वी कैन आल्सो असेस पर्सनैलिटी ऑफ पीपल्स, देयर इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मोरल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ का भी एवोल्यूशन के द्वारा हम असेस कर सकते हैं। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इस द्वारा हम क्या करते हैं, इम्प्रूविंग करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, TLP में। ओके, हाँ ना, आगे आपका है मेन फंक्शंस, प्रोसेस और इवोल्यूशन। ठीक है, तो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है और प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। इट डायग्नोस द वीकनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड प्रोवाइड बेसिस ऑफ रिमेडियल ऑफ लर्निंग वीकनेस। तो क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं वीकनेस को, जैसे अभी ऊपर बताया, उसके बाद उनको क्या करते हैं, रिमेडियल वर्क देते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, प्रोगिक एविडेंस टू इफेक्टिवनेस टीचिंग स्ट्रेटेजीज, आइडियाज़ एंड सजेस्ट टू मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोवाइड, इसमें आपको प्रयोग सिद्ध एविडेंस जो है, आपको इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो आइडिया दी जा सकते हैं, उन्हें सजेस्ट करके उन्हें मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट उनमें किया जा सकता है। इट गिव्स रिफ्रेशमेंट एंड फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही रिफ्रेशमेंट देता है और फीडबैक देता है। इट असरटेन दैट हाउ फॉर कुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी अचीव। तो हमने क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया, वो सब इसमें बता सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएशन टेस्ट। तो क्या है, ये हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएशन टेस्ट को बनाने, डेवलप करने के लिए। क्रिएशन टेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन evolution and all above functions are accomplished on the basis of creation test performance। ठीक है, तो क्रिएशन टेस्ट को सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है एवोल्यूशन में, एंड ऑल और ये सारे फंक्शन जो है वो पूरा करते हैं बेसिस ऑफ क्रिएशन टेस्ट परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन क्या है, डायग्नोस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स को डायग्नोस करने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट है मीजर
बिहेवियरल चेंज, ठीक है, और परफॉर्म टेस्ट। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है, इनके बारे में आप 2-2 लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार इसे दोबारा से हम फिर से देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका नाम भी टेकल लर्निंग है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। पहले आपका एवोल्यूशन क्या है उसके बारे में बताया है, फिर उसके पर्पस क्या है वो बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताया है मेन फंक्शन क्या है या प्रोसेस क्या है वो, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन। तो ये आपका सब बता दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि न्यू टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है। ओके, तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई क्यूरी है या कोई और क्वेश्चन है जो आपको बुक से या फिर जो आपका क्वेश्चन बैंक है उससे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं, और उसकी हम PDF यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।